की गोली का निशाना नीरज भी बने। अब पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर गुस्सा है और लगातार इसमें इंसाफ की मांग की जा रही है। पूरे देश में गुस्सा है और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और हम आपको तस्वीरें इस वक्त नीरज उध्वानी के घर की दिखा रहे हैं। देखिए, परिवार इस वक्त संभलने में काफ़ी ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि घटना कुछ इतनी बड़ी थी। पत्नी के सामने ही अब उनके पति को आतंकियों के द्वारा गोली मार दी गई और इस पूरे आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। ये नीरज उध्वानी के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमला बेहद ही कायराना हमला था और इसका जवाब देना होगा, इसकी मांग लगातार उठ भी रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह हादसा हुआ दोपहर के समय, जब सभी लोग पहलगाम के उस मैदान में बैठे हुए थे, वादियों को निहार रहे थे और इसी दौरान अचानक से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और तभी मैदान में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन कुछ लोग आतंकियों के निशाने पर आ गए, जिसमें नीरज उध्वानी भी थे। नीरज उध्वानी अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए हुए थे और इसी दौरान वो पहलगाम में उन वादियों का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक से हुए इस आतंकी हमले में वो शहीद हो गए हैं। और आज उनके घर पर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले का शिकार जयपुर के सीए नीरज उध्वानी भी हुए। आतंकियों ने पत्नी आयुषी के सामने नीरज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और कल यानी कि बुधवार की रात तकरीबन 8 बजे इंडिगो फ्लाइट से उनका शव जो है वो जयपुर लाया गया और आज जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, झालाना स्थित शमशान घाट में ज़िला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। नीरज के परिवार वालों से मुख्यमंत्री यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, जो नज़र भी आ रहा है। परिवार के लिए इस घटना को बर्दाश्त करना इस वक्त बहुत दूर की बात है, क्योंकि घटना कुछ इतनी बड़ी है कि वो संभलने में काफ़ी समय लग जाएगा। ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं कि मॉडल टाउन यानी कि मालवीय नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी के रहने वाले नीरज उध्वानी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। कश्मीर से आयुषी ने अपने नीरज के बड़े भाई को फ़ोन कर कहा था कि नीरज को गोली लग गई है और इसके बाद नीरज के बड़े भाई और उनकी भाभी जयपुर से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। ये पूरी घटना जिसने भी सुनी, और आज आप देखिए परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार इस हमले के बाद से अभी सहमा ही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये घटना हुई थी, आक्रोशित लोग अब लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की तत्काल मांग कर रहे हैं और आज नीरज उध्वानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा उनके घर पहुंचे, सबसे पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आतंकी हमले में उनकी मौत की खबर आते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों की भीड़ उनके घर पर जुटनी शुरू हो गई थी। नीरज के घर जो भी लोग पहुंचे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उनकी पत्नी का आप हाल देख सकते हैं, रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। दिन भर उनके घर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो हमला हुआ उससे पत्नी अभी उभर नहीं पाई है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने पति को मरता हुआ देखा है। और ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब इसमें आक्रोश लोगों का भयंकर है और साफ तौर पर जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकार ने भी इस पूरे मामले पर कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़रूर होने वाला है। फ़िलहाल आपको बता दें कि वो अपनी पत्नी और 4 अन्य लोगों के साथ उसी मैदान में मौजूद थे नीरज, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और उसमें जयपुर के नीरज उध्वानी भी थे। 32 साल के हैं नीरज। मृतक नीरज के चाचा ने ये बताया है कि नीरज दुबई में सीए के तौर पर काम कर रहे थे और वो यहाँ दोस्त की शादी के लिए 16 अप्रैल को चंडीगढ़ आए हुए थे और शादी में शामिल होने के बाद नीरज चंडीगढ़ से शिमला गए और फिर वहीं से 21 अप्रैल को नीरज अपनी पत्नी और
और कुछ अन्य दोस्तों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने पहुंच गए थे और चाचा के मुताबिक हमें नीरज की पत्नी से सूचना मिली कि उसे आतंकवादियों ने गोली मार दी है। अब आप समझ सकते हैं कि अपनी पत्नी के साथ वो कुछ खूबसूरत पलों को निहारने के लिए पहुंचे हुए थे जम्मू कश्मीर और पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम अपने आप में खूबसूरत जगह है जहां पर पर्यटन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं अगर वो कश्मीर आते हैं तो। उसी पहलगाम में वो भी उस वक्त मौजूद थे और पति पत्नी और उनके साथ 4 और लोग मौजूद थे। और आप देख सकते हैं नीरज की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है, वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ज़ाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। एक सीए हैं, नीरज सीए थे जो दुबई में रहते थे, वहीं पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और इस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। चंडीगढ़ से वो सीधे जम्मू कश्मीर गए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना लिया जाएगा, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है हमारी पूरी तरह से। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, दहशतगर्दों को पानी तक बंद कर दिया। अब 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है उनका सम्मान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनके साफ तौर पर कहा गया है कि कड़े सख्त एक्शन लिए जाएंगे और अभी तक लिए भी गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार परिवारों के साथ खड़ी हुई है और इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, परिवार का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। परिवार कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ कहने की शक्ति उनके पास नहीं बची हुई है। माँ, आप देख सकते हैं नीरज की माँ, जिनका इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं। अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी घर पे बैठकर, लेकिन बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार पूरी तरीके से सदमे में है।
नीरज और उनकी पत्नी दोनों ही श्रीनगर जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे और जब पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ वो दोनों भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और तभी उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया गया कि पहले नाम पूछा गया और उसके बाद जो है उन्हें गोली मार दी गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी नीरज के परिवार को लगी तो परिवार के नीरज के बड़े भाई और उनकी पत्नी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई और इस दौरान कल देर रात नीरज उधवानी का जो पार्थिव देह है वो जयपुर पहुंचा और आज श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी सरकार पहुंची हुई थी और विपक्ष के भी तमाम नेता परिवार से मुलाकात करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। और देखिए